अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जो है मराठी ग्रामर, ये हमको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही है आप लोगों की, और बहुत ज़्यादा मैसेजेस ये आ रहे हैं कि सर मराठी का जो है एक आप मैराथन वीडियो बना दीजिए। तो माशाल्लाह हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो हम आपको मराठी पूरा उर्दू में समझाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से आपके 30 नंबर कन्फर्म जो है पक्के होने वाले हैं। यहाँ से आप पक्के समझ के चलिए कि आपके 30 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो चलिए इसको सबसे ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। देखिए टाइम कम है, शेयर करेंगे सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सीटेड भी आने वाली है अभी फिलहाल में, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे मराठी कवायद जो है शब्दांचे जाति। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा। विकारी अविकारी शब्द जो है वो पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखेंगे हम शब्दों की जाति जो है नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, शब्द योगी अवय, उभयान्वी अवय, केवल प्रयोगी अवय, इस तरीके से 8 है। जो है नाम को इसमें कहते हैं, सर्वनाम को जमीर, विशेषण सिफत, और क्रियापद यानी कि फेल। क्रिया विशेषण यानी सिफत, फेल, मुतलक फेल, और शब्द योगी हरफे जार हरफे रफ्त हमने उर्दू ग्रामर में पढ़े हैं। उबियानवी वे जो है कि ये हरफे अतफ है, ठीक है, हमने ये भी पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद में केवल प्रयोगी अवय जो है हरफे फजाइया है, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से देख सकते हैं आप क्या है कि ये आपको पूछा है, आप टीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कि विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं। तो 4 विकारी जो है देखिए शब्द क्या के नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद यांना विकारी शब्द म्हणतात, ठीक है। जिन अल्फाज की शक्ल में जो है तस्कीर व तानीस या वाहिद जमा की वजह से तब्दीली होती है, उससे जो है ऐसे ऐसे अल्फाज को विकारी यानी कि जिनमें तब्दीली हो उनको विकारी कहते हैं, जो कि नाम है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रियापद, ये 4 है, ये विकारी है। उसके बाद में हम देखेंगे जो ये इसके 4 के अलावा जो है यानी कि क्रियापद के अलावा जो क्रिया विशेषण, शब्द योगी अवय, क्रिया विशेषण, शब्द योगी अवय, उभयान्वी अवय, केवल प्रयोगी अवय, ये जो है अविकारी इनको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा सबसे पहला पॉइंट है, हम यहाँ पर देखेंगे कि इसम किसे कहते हैं। तो इसमें हम सभी को पता है कि यानी कि नाम, मराठी में डोंगर, शाला, वही, पुस्तक, किसी आम चीज, शख्स या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं, ठीक है। ये डोंगर, शाला, वही, पुस्तक, ये आ गया जो है हमारा नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए क्या है कि जो है नाम यानी कि इसमें की कुछ किस्में हैं, नामाचे काही प्रकार। उसका सबसे पहला प्रकार देखेंगे हम सामान्य नाम यानी कि आम नाम। किसी आम चीज, शख्स या जगह के नाम को सामान्य नाम कहते हैं। कि सर्वसामान्य वस्तू किंवा माणस किंवा जगाचे नावांना सामान्य नाम म्हणतात। आई होप आपको ये जो है वीडियो देखकर बहुत मजा आएगा, बिकॉज कि ये उर्दू में है और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे शहर, ये कि जो है सामान्य नाम है। पुस्तक, ये एक सामान्य नाम है। समुद्र, ये एक भी जो है सामान्य नाम है, ये, ठीक है। यानी कोई भी शहर, यानी कोई भी किताब, यानी कोई भी समुद्र, यहाँ पर्टिकुलर एक नाम नहीं दिया गया। अब सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं विशेषण, विशेष नाम यानी कि बा, इसका जो है विशेष नाम है। किसी खास चीज, जगह के नाम को इसम यानी कि इसमें खास यानी कि विशेष नाम कहते हैं। मराठी में देखेंगे विशेष व्यक्ती किंवा जगाच्या नावाला विशेष नाम म्हणतात, ठीक है। मराठी में अगर कुछ कम ज्यादा हो पढ़ने में तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। मुंबई कहने से किसी भी जगह या शहर की तरफ इशारा नहीं बल्कि मखसूस शहर की तरफ इशारा है। अब देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर मुंबई हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बुल्ढाना बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम औरंगाबाद, अमरावती बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पर्टिकुलर एक नाम की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, जैसा कि सोहेल हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक नाम है, तो ये विशेष नाम है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम भाववाचक नाम, जो है इसका तीसरा पॉइंट का, भाववाचक नाम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसी चीज या जो है जज्बों के नाम यानी कि जो महसूस किए जाते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, वो भाववाचक नाम कहलाते हैं। यानी ज्या शब्दांना एखादा व्यक्ती, प्राणी किंवा वस्तूच्या गुण व भाव यांचा बोध होतो त्यांना म्हणतात भाववाचक नाम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे शौर्य यानी कि बहादुरी, सौंदर्य यानी कि हुस्न, रहम यानी कि दया, जो है मोटेपना यानी कि अजमत, यहाँ पर हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छी तरीके से याद करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए और हमको कमेंट्स तो जरूर करिए, कमेंट्स करना ना भूलिए।
उसके बाद देखिए यहाँ पर सर्वनाम यानी कि जमीर, जमीर भी हमने पूरा ग्रामर हमने पढ़े उर्दू में, ये एज इट इज मराठी का ग्रामर हम आपको पढ़ा रहे हैं। नाम ऐवजी जो शब्द वापरला जातो त्याला सर्वनाम म्हणते, यानी कि जमीर जो नाम के जो है अलावा इस्तेमाल होता है, नाम की जगह इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जमीर। जो लफ्ज नाम के इसम की बजाय यानी कि नाम की बजाय इसम की बजाय इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मी आम ही तो जे कोण, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे नामा ना जो है नामाच्या प्रकार उच्चार वारंवार हो नाही, यानी कि नाम का जो है उच्चार बार बार ना हो, तसे झाले जो है झाल्यास भाषेच्या सौंदर्य कमी होते म्हणून, यानी कि जुमले का वो जो एक नज्म है, जो एक जुमला बन रहा है बेहतरीन, वो उसका जो है भाव यानी कि मूल्य कम होता है उसका, इसलिए हम यहाँ पर यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, जमीर, यानी कि हम सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं, नामा एवजी सर्वनाम वापरतात। बार बार इसम का जो है नाम का तलफ़ुज़ आने से ज़बान का हुस्न मुतासिर होता है, इसलिए किसी भी ज़बान में नाम इसकी जगह जो है इसकी बजाय हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्वनाम देख सकते हैं कि मी, यानी कि हम मेरी जगह, यानी कि मैं बार बार ये बोलूँगा कि सोहेल सर पढ़ा रहे हैं, सोहेल सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बोलेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आम ही जो, तो ये जो है ये सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम सर्वनाम के प्रकार है यहाँ पर। तो सर्वनाम के प्रकार देखिए क्या है, जमीर की किस्में, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसा कि हमने पढ़े हैं, मुतकल्लिम जो है गायब, ये हमने अभी फिलहाल के अंदर मैराथन में आप देख सकते हैं। संबंधी सर्वनाम, दर्शक सर्वनाम, प्रश्नार्थक सर्वनाम। तो हम ए यहाँ पर देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम यहाँ पर देखेंगे कि बोलने वाला शख्स, यानी कि जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, अपने बारे में जिससे बात करता है, जो बोलने वाला शख्स अपने बारे में जिससे बात करता है उसके बारे में, और तीसरे शख्स जिसके बारे में बात की जाती है उसके जो है बारे में जो जमीर सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बोलणारा स्वतः विषयी ज्या विषयी बोलण्याचे किंवा ज्याचा उल्लेख करायचा त्यासाठी त्यासाठी जी सर्वनाम वापरली जातात त्यांना पुरुषवाचक सर्वनाम म्हणतात। मिसाल के तौर पर मी पुरुषवाचक सर्वनाम है, तू पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो। उदाहरण ये इसके एग्जाम्पल है 3, ठीक है। यहाँ पर हम प्रथम पुरुषवाचक यानी कि मुतकल्लिम, द्वितीय पुरुषवाचक यानी कि जो हाजिर है, तृतीय जिसके बारे में हम बात करेंगे जो गायब है, ठीक है। 3 यहाँ पर इसकी ये पुरुषवाचक सर्वनाम की जो है 3 किस्में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रथम को हम मुतकल्लिम उर्दू में कहते हैं, उसके लिए जो यूज होता है सर्वनाम वो है मी, और उसके अनेक वचन के लिए यूज होगा आम ही, ठीक है। द्वितीय यानी कि जो जिसके लिए बात, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे मुखातिब है, वो जो है उसके लिए एक वचन यूज होगा तू, और ज्यादा के लिए तुम ही। तृतीय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो तीते, ठीक है। और ते त्या यानी कि वो जो गायब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं इस जो है वीडियो को, क्योंकि हम ही खुद इंजॉय कर रहे हैं इसको पढ़ाते टाइम, बहुत ही मजा आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, हमने जैसा कि आपको कहा था कि मराठी ले, इंशाल्लाह एक ही वीडियो में आपके मार्क्स कवर करा देंगे। यहाँ पर हम उसकी जो एग्जाम्पल है कुछ, मी एक शिक्षक आहे, मी एक शिक्षक आहे, मैं एक मौलिम हूँ, ठीक है। यानी कि ये जो है पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है। हा माझा भाऊ आहे, हा ये मेरा भाई है, ही तुमची पुस्तक आहे, ये तुम्हारी किताब आहे, हा त्यांच्या पुस्तक आहेत, ये इनकी किताबें हैं, ती आमची शाळा आहे, वो हमारा स्कूल है। जहाँ पर आप देखेंगे हम बा संबंधी सर्वनाम। आई होप आपको ये तीनों अच्छी तरीके से समझ में आ गया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए और देखिए पीडीएफ ना करिए, इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आप ही खुद पीडीएफ भरा कि संबंधी सर्वनाम, यानी कि संबंध से हमको ये पता चल रहा है कि कुछ रिश्ता है, ठीक है। संबंध दाखविणाऱ्या सर्वांना सर्वनामांना संबंधी सर्वनाम म्हणतात। उदाहरण यानी कि जो संबंध, रिश्ता, ताल्लुक जाहिर करे उसको हम जो है संबंधी सर्वनाम ऐसा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वही लड़का है जिसने मेरी मदद की, हा तो मुलगा आहे ज्याने माझी मदद केली। सर्व जो है इसके अंदर जो है संबंध क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। जो देखेंगे हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर जो अब
दूसरी एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि जो अभ्यास करील तोच पास होइल जो है संबंधी सर्वनाम है। दर्शक सर्वनाम किसे कहते हैं देखेंगे हम यहाँ पर। इसम के बदले जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इसम के बदले जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसको जमीर इशारा यानी कि दर्शक सर्वनाम कहते हैं। जमीर इशारा भी हमने पढ़े हैं, यानी कि जो है इशारा करे है ना, उसको हम इशारा जमीर इशारा कहते हैं। यहाँ पर हम उसको मराठी में दर्शक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये वाहिद मुजक्कर हा, हा, ती, ते, ही, हे, तो, ते। ठीक है, ये क्या है, दर्शक सर्वनाम है। ठीक है, आपको अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मिसाल आया यहाँ पर के यहाँ पर ये ऐसे वर्ड दे दिया, अगर हा, हा, ती, ते, त्या या अंडरलाइन कर दिया हा पर, तो आपको पहचानना होगा कि ये क्या है, दर्शक सर्वनाम है। तो ती त्या दे दिया तो आपको ये पहचानना होगा कि ये क्या है, ये दर्शक सर्वनाम यानी कि जमीरे इशारा है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रश्नार्थक सर्वनाम। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ड प्रश्नार्थक जो है विचारताना, प्रश्न विचारताना नामाऐवजी जे शब्द वापरले जातात त्यांना प्रश्नवाचक सर्वनाम असे म्हणतात। यानी कि सवाल पूछने के लिए जमा में इस नाम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोण, काय, कोणास इत्यादि, कोण, काय, कोणास इत्यादि ये जो है प्रश्नार्थक सर्वनाम है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा हो। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर विशेषण। पाणी थंडगार आहे, सूर्य मोठा आहे, गावात हिरवे असते। ठीक आहे, वर नमूद केलेल्या वाक्यात थंडगार, मोठा, हिरवे हे शब्द पाणी, सूर्य व गावात या नामाविषयी विशेष माहिती सांगतात, म्हणून अशा शब्दांना विशेषण म्हणतात। यानी कि जो लफ्ज एक विशेष एक इंपॉर्टेंट उसकी बता रहा है ना कि पानी ठंडगार है, पानी कैसा है, ठंडा है, तो ये उसका क्या हुआ, उसके अंदर की सिफत वो बता रहा है, तो उसको हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर थोड़ा उर्दू में भी समझ लेते हैं कि इस नाम की खूबी या खामी बयान करने वाले लफ्ज को सिफत कहते हैं। उसके अंदर की खूबी, मौसूफ के अंदर की खूबी खामी को बता रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। देखिए आगे यहाँ पर हम मिसालें देखेंगे। इसकी उदाहरण क्या है, दयालु, गोड़, रिकामा इत्यादि, यानी कि उसके अंदर की जो खूबी और खामी बताएगा उसको हम विशेषण कहेंगे। तो विशेषण के कुछ प्रकार है जो है गुण विशेषण और संख्या विशेषण। ठीक है, तो विशेषण के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। पहला देखेंगे यहाँ पर एखादा नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या गुणबद्दल माहिती देणारा शब्द गुण विशेषण म्हणतात। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि हुशार मुलगा, सुंदर घर। हुशार मुलगा, मुलगा क्या है, हुशार है, घर कैसा है, सुंदर है, तो ये विशेषण हुआ। ठीक है, तो संख्या ज्या शब्दांनी नामाची संख्या स्पष्ट होते त्याला संख्या विशेषण ऐसे म्हणतात। यानी कि जिसके अंदर संख्या मालूम पड़ेंगी, हमको गिनती मालूम पड़ेंगी, उसको हम संख्या विशेषण कहेंगे। यानी कि 4 आंबे, 2 भाऊ, 5 झाड़े, है ना, 5 सब्जेक्ट। ठीक है, 30 क्वेश्चन, ये जो है संख्या विशेषण हुआ है। ठीक है, उसके बाद में खालील वाक्य देखेंगे हम क्या है कि मला सुगंधित फूले आवडतात, खुशबूदार फूल मेरे को पसंद है। यानी कि फूल के अंदर की क्या बता रहा है, वो फूल के अंदर की क्या बता रहा है, तो उसका गुण बता रहा है, गुण विशेषण है ये। ठीक है, उसके बाद में जूही सुंदर मुलगी आहे, जूही कैसी है, सुंदर है, सिफत कैसी बता रहा है उसकी, सुंदर है। जो है अक्रम थंडगार पानी पिऊ नको, अक्रम थंडगार पानी पिऊ नको, यानी कि अक्रम ठंडा पानी मत पी। माझ्याकडे 5 सफरचंद आहे, ये संख्या विशेषण है। ठीक है, ये गुण विशेषण है, ये भी गुण विशेषण है, ये भी गुण विशेषण है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर के जुमलों में जो है थंडगार 5 सुगंधित सिफत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है कि कंजूसी, कष्ट, कृपा, कंजूस, कष्ट, काल, कृपा, ये नाम है, ये इसके विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए। टाइम अभी इतना नहीं है हमारे पास कि सब हम आपको बताएं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुगंध, सुरक्षित। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे हमारा। नेक्स्ट है यहाँ से क्रियापद हे वाक्य लक्ष्य पूर्वक वाचा, जो है अलमास काकाकडे गेली, समीर पढ़ला, जो है समीर पढ़ला, अनवर अंग्रेजी शिकतो, मुंदरजा बाला जुमलों में गोली पढ़ला शिकतो, इन अल्फाज से काम का होना या करना पाया जाता है, इसको हम फेल कहते हैं क्रियापद। जिससे काम का करना या होना पाया जाए उसको फेल कहते हैं क्रियापद, इसलिए इनको
फेल क्रियापद कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे की ज्या शब्दांनी क्रियाचा कामाचा बोध होतो त्याला क्रियापद म्हणतात। ये तारीफ भी आएंगी, आपको पूछेगा बताइए, ठीक है। तो या ये भी पूछ सकता है क्रियापद की तारीफ यानी कि वो क्या है, ठीक है। तो आपने ये सकर्मक क्रियापद अकर्मक क्रियापद, तो फेले मुतादी फेले लाजिम हमने पढ़ा है, आप और फेले मुतादी फेले लाजिम पढ़ लीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आपका देखिए कि हर फेल क्रियापद के लिए फाइल कर्ता का होना जरूरी है, मगर हर फेल के लिए मफूल कर्म यानी कि मफूल यानी कि कर्म, फाइल यानी कि कर्ता, क्रियापद यानी कि फेल जरूरी नहीं है। जिस फेल क्रियापद के साथ मफूल यानी कि कर्म जरूरी है, उस फेल क्रियापद यानी उसे जो है उसे जो इस फेल जो है सकारात्मक क्रियापद कहते हैं इसको, ठीक है। सकारात्मक क्रियापद जिस फेल के क्रियापद के साथ मफूल कर्म जरूरी है, उस फेल के क्रिया जो है क्रियापद को सकर्मक क्रियापद कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे कि उदाहरण यहाँ पर खा तो, वाच तो, अन्न ले, दे। जिस फेल के साथ मफूल यानी कि कर्म नहीं आता, यानी मफूल यानी कि कर्म जरूरी नहीं होता, उस फेल को अकर्मक क्रियापद कहते हैं। जिस फेल में जो है कर्म हो उसको सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म ना हो, नहीं आता हो, उसको अकर्मक कहते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़िए। कर्ता और कर्म हम यहाँ पर देखेंगे क्या है कि फेल और मफूल, कर्ता और कर्म किसे कहते हैं। वाक्यात क्रियापदांनी दर्शविलेले क्रिया कोणी दाखवणारा शब्द म्हणजे कर्ता। अक्रम लवकर आला, ठीक है, कौन आया, अक्रम, ये करता है। जुबेदा ने मदद के लिए, किसने की, जुबेदा ने। अनवर ने दार उगड़ ले, ये क्या है, जुबेदा, अकरम, अनवर, ये क्या है, करता है, ठीक है। इसके अंदर करता है, ठीक है। ये करता है यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, फाइल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, फाइल। देखिए इन जुमलों में जो है अनवर, जुबेदा, अकरम, ये जो है अल्फाज फाइल है यानी कि कर्ता की हैसियत से है। वाक्यात क्रिया पदाने दर्शविलेले क्रिया कोणावर घडली, किस पर वो जो है काम हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम, कर्म कहेंगे। जुमले में फेल से जाहिर होने वाला काम जिस इस्म जमीर पर हुआ उसको मफूल यानी कि कर्म कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मी पुस्तक वाचले, सलीम चाह पीतो, ठीक है। इन जुमलों में चाह, पुस्तक, ये अल्फाज कर्म है, ये अल्फाज क्या है, मफूल है यानी कि कर्म है, ठीक है। कर्ता कर्म आपको जो है समझ में आया होगा, आई होप। तो देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, बाद देखेंगे काल कार्य प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो वो बताइए कि ये समझ में नहीं आया, हम उसका शॉर्ट में और एक वीडियो बनाकर दे देंगे। मेन आपको जो समझ में आ रहा है वो समझिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान यानी कि जमाने हाल, भूतकाळ यानी जमाने माजी, भविष्य यानी कि जमाने मुस्तकबिल, ठीक है। जेव्हा क्रियापदाचे स्वरूपात जो है मतलब हम जुमले का जो है काम उसमें हमको पता चलेगा कि जब काम का मौजूदा वक्त में होता है उसे जो है वर्तमान यानी कि मौजूदा वक्त में जो काम होगा उसको वर्तमान काम बोलेंगे, और जो यानी कि पहले हो चुका है उसको भूतकाल, और जो होने वाला है उसको भविष्यकाल कहेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गई है इसकी कि देख सकते हैं हम यहाँ पर के सकाळीच बैलांना जो है आंधोड़ घातली, ठीक है। सुबह सुबह बैलों को जो है नहलाया गया। मी रोज शाळेत जात असे, ये भूतकाळ का है। और जेव्हा जेव्हा क्रियापदावरून बोध होते की क्रिया काम भविष्यात होईल तर त्याला भविष्यकाळ म्हणतात, ठीक है। जब काम आने वाला वक्त में, या देखिए कि तीसरा पॉइंट कि जेव्हा जेव्हा क्रियापदावरून बोध होते की क्रिया यानी कि काम भविष्यात होईल तर त्याला भविष्यकाळ असे म्हणतात। जब काम आने वाले वक्त में काम किया जाएगा, होगा, ऐसा मालूम हो तो उस जमाने को जमाने मुस्तकबिल यानी कि भविष्य काल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे, अपन उधर जाओ, अपन कल जाएंगे। मी रोज शाळेत जाईन, मैं रोज स्कूल जाऊंगा, ये जो है भविष्य काल का जुमला है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, आपको इजी आएंगे, ज्यादा हार्ड कुछ आने वाले। यहाँ पर देखेंगे काळानुसार क्रियापदाची रूपे, ठीक है। बोलतो वर्तमान काळ यानी कि बोलला, बोललो, और भविष्य काल में बोलले, बोलेल, बोलेन, दिसतो, दिसला, दिसेल। ये चार्ट आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और पढ़िए इसको, काळानुसार क्रियापदाचे रूप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर क्या है कि क्रिया विशेषण यानी कि मुतलक फेल। आई नेहमीच प्रेमाने वागते, अधिकारी लवकर आले होते,
आम्ही धावत शाळेत जातो। ऊपर के जुमलों में परमाने, लवकर, धावत, दौड़ते हुए ये अल्फाज जो है बताते हैं कि वो काम कैसे हुआ, यानी कि क्या बता रहा है इसमें, प्रेमाने, लवकर और धावत। इसलिए इसलिए इसको जो है क्रिया विशेषण, क्रिया के जो कौन सा काम कैसे हुआ, क्रिया की विशेष माहिती सांगणारा शब्दला हम क्रिया विशेषण ऐसा बोलते हैं। क्रियापद बद्दल विशेष, यानी की क्रियापद बद्दल विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला क्रिया विशेषण म्हणतात। फेल के जो है मुतलक मालूमात, फेल कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ वगैरह मालूमात देने वाले लफ्ज को सिफत यानी कि क्रिया विशेषण हम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल कुछ है यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, कि यहाँ पर कुरान पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, कैसा है, पवित्र। समीना जोराने रडू लागली, रडू लागली, हळूहळू चालू नकोस, हळूहळू चालू नकोस। नाझिम सर गणित चांगले शिकवतात, तो प्रसन्नपणे डोलत होतो। ठीक है, इसके अंदर जो जुमले हमको बता रहा है विशेष माहिती क्या है, प्रसन्नपणे, इसके अंदर गणित चांगले है ना, प्रसन्नपणे, चांगले, हळूहळू, जोराने राड़ू, पवित्र ग्रंथ, ये सब जो है यहाँ पर विशेष माहिती बता रहा है। तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण अवय है। ठीक है, ऐसा होगा कि ऐसी एग्जांपल आएगा कि जो है कि कुरान पवित्र ग्रंथ है, और पवित्र ग्रंथ, पवित्र के नीचे जो है अंडरलाइन होंगे अधोरेखित शब्द ओळखा, ऐसा आएगा आपको, तो क्रिया विशेषण अवय हम इसको बोलेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे शब्द योगी अवय किसे कहते हैं। शब्द योगी हर्फ जार। ठीक है, हमने ये पढ़े। नाम व सर्वनाम यांच्या त्याच वाक्यात दुसऱ्या नामाशी किंवा सर्वनामाशी संबंध, यानी कि एक दूसरे का ताल्लुक बताएगा, तो उसको शब्द योगी अवय हम बोलेंगे। देखिए इसकी डिटेल, कि यहाँ पर जो है सांगणारा शब्दास शब्द योगी अवय म्हणतात। जुमले में किसी इस्म, सर्वनाम का किसी जुमले में दिगर इस्म या जमीर से ताल्लुक जाहिर करने वाले लफ्ज को हरफे जार यानी कि शब्द योगी अवय बोलते हैं। शब्द योगी अवय के क्वेश्चन आते हैं। आदिल झाडावर सड़ला, इसके अंदर वर है। आम्ही झाडा खाली बसलो, जो है सरांनी मुलासाठी फुटबॉल आणले, इसके अंदर देखिए मुंदरजा बाला जुमलों में खाली वर साठी ये अल्फाज क्या है, शब्द योगी अवय है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़िए इसको, नहीं समझ में आ रहा है हमको बताइए। शब्द योगी अवय जुमले का जो एक दूसरे से ताल्लुक बता रहा है ना, ये झाड़ कहाँ, आदिल कहाँ पर चढ़ा, झाड़, ऐसा होता है, आदिल झाड़ा सड़ला, ऐसा होता क्या, नहीं, ये कुछ जुमला समझ में आ रहा क्या, नहीं, तो वर इसमें लगा है। आम्ही झाड़ा बसलो, ऐसा होता क्या, आम्ही झाड़ा बसलो नहीं, खाली बसलो। सरांनी मुला फुटबॉल आणले, ऐसा नहीं, मुलासाठी। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर शब्द योगी अवय यानी कि हरफे जार है, यानी कि उभयान्वय अवय हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट हरफे अतफ, उर्दू में भी आता है, दो है, कितने हैं, दो, किंवा आणि पण। अच्छी तरीके से याद रखिए, हरफे अतफ जो है उभयान्वय अवय मराठी के अंदर सिर्फ दो है, किंवा आणि पर। उर्दू में क्या है, कमेंट्स करिए। उर्दू आणि अंग्रेजी, उर्दू आणि अंग्रेजी, उर्दू आणि अंग्रेजी, चीकू किंवा पेरू, चीकू किंवा पेरू, यानी कि हरफे अतफ देखिए कितना इजी है। उभयान्वय अवय के दो है, किंवा आणि पण, किंवा आणि पण, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि मला डॉक्टर व्हायचा आहे म्हणून मी चांगला अभ्यास करतो म्हणून। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर उभयान्वय अवय से प्रकार कितने आए, कि यहाँ पर कितने प्रकार है देखेंगे। कि यहाँ पर खालील दोन्ही वाक्य लक्ष्य पूर्वक वाचा। पहले सबसे पहले ये देखिए कि बाबा खुर्चीवर बसले आणि वर्तमानपत्र वाचू लागले, प्राण गेले तरी मी मागे वळणार नाही। तो ये जो अभयान्वयी अवय से प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम कि यहाँ पर बाबा कुर्सीवर बसले और वर्तमान पत्र वाचू लागले, दो जुमले हैं इसके अंदर, दोनों हिस्से मतलब के लिहाज से खुद मुख्तार है, एक दूसरे पर इनका इन्हिसार नहीं है। ग्रामर के लिहाज से दोनों खास फिक्रे हैं। जुमले में जो है जुमले, इन जुमलों को जोड़ने वाले क्या है, उभयान्वयी अवय है। ठीक है, किंवा म्हणून, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आणि व किंवा पण म्हणून इसलिए का शुमार हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये उभयान्वयी अवय है। जुमले के दो हिस्से यानी कि इन हिस्सों का में प्रथम, आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया हो। कुछ ये बलर है, आप ये देख लीजिए, यानी कि मानी यहाँ पर दिया गया है
इन मराठी के में आणि को और किंवा को या पण को, लेकिन ये कहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा यहाँ से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए हमारा केवल प्रयोगी अवयव किसे कहते हैं। केवल प्रयोगी ताज्जुब, खुशी, दुख या खौफ वगैरह के इजहार के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है उनको केवल प्रयोगी अवयव ऐसे मानता है। उदाहरण के तौर पर, और यहाँ पर अब, व, अर, हा, हाय, बापरे, आहा इत्यादि, ठीक है। ये सब यहाँ पर जो है केवल प्रयोगी अवयव है। और इसकी जो है मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल, अरे, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन का मार्क्स, ठीक है। केवल प्रयोगी भी कहते हैं इसको, ताज्जुब का हम उसको बोलते हैं उर्दू में। तो पडला, वाह वाह, वाह वाह, किती सुंदर बाळ आहे, बापरे, केवळ केवढी मोठी रांग आहे ही, वाह वाह, किती गोड लाडू आहे। ये जो है यहाँ पर केवल प्रयोगी हवा है, इस तरीके का निशान आएगा एक्सक्लेमेशन का। आपल्या मनात जितके प्रकारचे भावना, आपल्या मनात जितने प्रकारचे भावना जो है उद्भवात तितके त्यांचे प्रकार संभवतात। विविध अनेक प्रकारच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी विविध प्रकारचे केवल प्रयोगी अवयव वापरले जातात, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर ये भावनाएं देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर उसे होगा विराम चिन्ह यानी कि अलामत। हमने उर्दू में पढ़े हैं विराम जो है वक्फा चिन्ह यानी कि अलामत, ठीक है। तो विराम चिन्ह ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, है एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। यानी कि पूर्ण विराम, इस तरीके का ये निशान है, ठीक है। इस तरीके का निशान है। वक्फ का मिल से कहते हैं। स्वल्प विराम यानी कि कोमा, वक्फ खफीफ, प्रश्न चिन्ह सवालिया निशान, ठीक है। उद्गार चिन्ह फदाइया, नदाइया, अलामत, फजाइया हम इसको कहते हैं। अर्ध विरामी इस तरीके से अर्ध विराम, ठीक है। अपूर्ण विराम, अलामत, तफसीला जिसको हम कहते हैं। और जो है अवतरण चिन्ह, ठीक है, दो कौमे ऊपर। पूर्ण विराम जो आहे एखाद्या वाक्य पूर्ण झालं हे दाखवण्यासाठी वाक्याच्या शेवटची विराम, उसको जो है पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, मी शिक्षक आहे, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। मोहसिन हुशार मुलगा आहे, हमारे साथ था एक मोहसिन, हुशार था वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। स्वल्प विराम यानी कि कॉमा, वाक्यात जिथे थांबवे, जहां पर रुकेंगे हम वाक्य में, वहां पर ये लगाया जाता है कॉमा, ठीक है। तो देखिए आगे, के वक्फ दिले जाते, मारताना त्याच्या नावासमोर किंवा हुद्दा कॉमा, नात्या समोर, यहाँ पर ऊपर स्वल्प विराम चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। उदाहरण जो है यहाँ पर देखेंगे हम, जावेद कॉमा इकडे ये, रानी ने फळे कॉमा भाजी कॉमा दूध आणले, ठीक है। कुछ वस्तु यहाँ पर इन्होंने लाई है, कॉमा लगा के हमने इसको बताया। सर कॉमा लगा दिए, रुक गए। आता येऊ का, आत येऊ का, सॉरी मैं आई कमीन बोलते हैं जिसको, सर आत येऊ क्या, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न चिन्ह हम पढ़ेंगे, जो है क्वेश्चन मार्क और सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको समजते ही उद्गार चिन्ह भी जो है मनातील आनंद, आश्चर्य किंवा दुःख अशी एखादी भावना व्यक्त करणाऱ्या शब्दाच्या समोर किंवा वाक्याच्या शेवटची उद्गार वापरले जातात। अलामती इसको फजाइया यानी कि उद्गार चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं इसका, ये पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए अपूर्ण यानी कि अपूर्ण विराम किसे कहते हैं, कि जेव्हा वाक्याच्या शेवटी काही तपशील द्यायचा असतो तेव्हा तपशीलच्या आधी अपूर्ण विराम दिले जाते, अलामत ये लगाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे हम कैसे। मिसाल के तौर पर देखिए, मुख्य तीन आहेत ते असे, सॉरी मुख्य ऋतू आहे ते असे, यहाँ पर डॉट लगे हैं, उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा, ठीक है। जो है अवतरण चिन्ह यहाँ पर देखेंगे ऊपर जो होते हैं कॉमे, हम जिसको कहते हैं एखाद्याचे शब्द दाखवण्यासाठी त्या शब्द, यानी कि किसी का नाम ले रहे हैं हम यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट है, या कोई हम यहाँ पर थॉट वगैरह कुछ ऐसा बोल रहे हैं ना, आईने म्हणाली कॉमा हळू जा, यहाँ पर हड़ू जा किसी का जुमला हम बता रहे हैं, तो जब लगाए जाते हैं ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में वाक्य के प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर मुहावरे। तो आई होप आपको ये देखिए ये मुहावरे आने वाले हैं, तो आप कुछ यहाँ से नजर डाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके आप, ठीक है, ये मुहावरे के स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से देखने को मिलेगा, लिंग से मुजक्कर और मुअन्नस, उर्दू में भी हमने बताया आपको। पुल्लिंग यानी कि देखिए अच्छी तरीके से पुल्लिंग यानी कि मुल्गा। अभी बहुत सारे बच्चों ने टीईटी के पेपर में फॉर्म भरने में गलत किए, मुल्गा ने मुल्गी भर दिया, मुल्गी ने मुल्गा भर दिया, ठीक है, ऐसा मत करिए। यहाँ पर देखिए 1 मार्क्स है आपका, फ्यूचर टीचर है आप। मुल्गा पुरुष जो है पुल्लिंग यानी कि मुल्गा पुरुष, धोबी घोड़ा, तो जो है कोमड़ा नौकर, ये डग, ये क्या है पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग मुल्गी शेड़ी नवरित्ती, मेल फीमेल को हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग जो है इसके अंदर ये आती है वस्तु, झाड़ घर मूल वासरू पिल्लू, ये जो है नपुंसक लिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मुअन्नस और मुजक्कर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, भाऊ का बहन, पुरुष का स्त्री, मामा का मामी, अध्यापक का अध्यापिका, राजा का रानी, सेवक का सेविका, लेखक का लेखिका, पक्षी का पक्षिण, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाहिद यानी वाहिद जमा यानी कि वाचन वचन सॉरी वचन जो है एक वचन और अनेक वचन। एक वचन यानी कि वाहिद और अनेक वचन यानी कि जमा। यहाँ पर हम जैसा यहाँ जो लिखेंगे तकरार तकरारी, माड़ माड़ी, वेन्या, फूल यानी कि एक फूल और फूल यानी कि बहुत सारे फूल है। वाहिद जमा भी आपको आई होप आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। स्त्री स्त्रिया, दुख दुखा, दुख का दुखी रहेगा, युद्ध का युद्धे, राजा का राज्य, चित्र चित्र चित्र, ठीक है। देखिए स्किप मत करिए, हर पॉइंट हमारा यहाँ पर बेस्ट है। कुछ ऐसे इसम होते हैं जिनका वाहिद जमा यक्सा होता है, ठीक है। जैसे कि कागज का कागदी होगा, ये क्वेश्चन आएंगे आपको फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आएंगे आपको। यानी कि यहाँ से एक वचन और अनेक वचन का बोला जाएगा कि कागज का अनेक वचन क्या है, तो यहाँ कागदे दिया हुआ होगा, आप कागदे लगा देंगे, लेकिन कागज का कागदी है। वाघ का वागी है, रंग का रंगी है, शाला का शाले है, प्रधान का प्रधानी है, लाड़ू का लाड़ू है, ठीक है। पक्षी का पक्षी है, कान का कान है, गृहत्य का गृहस्थी है, ग्रस, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए यहाँ पर आशीर्वाद, व्यापारी, शेतकरी, वाटसरू, ठीक है, वाटसरू, ये सेम होंगे, ठीक है। इसका अनेक वचन नहीं होगा, वाहिद सॉरी इसका जमा हाँ वो नहीं होगा। समानार्थी शब्द हम मानी अल्फाज, लोक का जन, आकाश, ये याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, हम आपको बताने वाले हैं यहाँ से। उसके बाद में मेन पॉइंट यहाँ पर सॉरी विरुद्धार्थी शब्द, मुतजाद अल्फाज, सदन, निर्धन, कड़ू, मधुर, तो ये भी फ्रेंड्स देखिए आप पर्सनल इसको पढ़ लीजिए, जो मेन हम आपको बताएंगे। यहाँ से 1 मार्क्स आने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शत्रु, ये सब इसका क्या आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आना है, संधि किसे कहते हैं। आपण बोलताना अनेक शब्द एका पुढे एक असे उच्चारतो, त्याची जो आहे एका शेजारी येणारे 2 वर्ण एकमेकात मिसळतात व त्यांचा एक जोड शब्द तैयार होते। देखिए 2 जुमले आते हैं एक के बाद एक, और उसका जो है एक शब्द एक जुमला तैयार होता है, एक शब्द तैयार होता है, उसको हम संधि बोलते हैं। यानी कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सूर्य उदय, यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य अलग है, उदय अलग है, और इनको प्लस किया जाए तो इक्वल टू क्या है, सूर्योदय, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कुछ हम ऐसे आपको संधि पूछेगा, लेकिन कैसे पूछेगा देखिए यहाँ पर कि फ्रेंड जो है संधि के प्रकार है। संधि के प्रकार देखिए कितने हैं यहाँ पर के स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि, 4 प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे संधि के। स्वर संधि किसे कहते हैं देखिए कि जेव्हा एका पाठोपाठ येणारा 2 स्वर, यानी कि स्वर और व्यंजन हमको पता होना चाहिए। स्वर किसे कहते हैं, अ इ ई को स्वर कहते हैं, और व्यंजन किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, आप कमेंट्स करिए, टोटल कितने हैं ये भी जो है आप हमको कमेंट्स करिए। तो देखिए स्वर संधि जेव्हा एका पाठोपाठ येणारे 2 स्वर, एक के बाद एक 2 स्वर आएंगे, उसको हम स्वर संधि बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। कवि ईश्वर, ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो कवि ईश्वर इसका ऐसा होता है जो है ई प्लस ई यानी कि स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू कविश्वर, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन किसको बोलते हैं, एक जो है एकामेकात मिसळणाऱ्या 2 वर्णात जेव्हा पहिला वर्ण व्यंजन असतो, पहिला वर्ण कौन सा रहेगा व्यंजन, संधि होते, दूसरा वर्ण मृद असला तरी चालेल। द्विगु विजय यानी कि दिग्विजय, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं दिगु प्लस विजय लिखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से इसको बना हुआ है दिग्विजय, ठीक है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं कि विसर्ग संधि मिसळणारे 2 वर्णात पहिलं वर्ण विसर्ग असतो व दुसरा व्यंजन किंवा स्वर असेल
पहिला क्या बोल रहा है, दोन वर्णात पहिला वर्ण विसर्ग असतो, ठीक है, विसर्ग असतो. उसके बाद में जो है दूसरा जो है स्वर असेल तर तेव्हा विसर्ग संधि होते, यानी कि उदाहरण नभो वाणी, यानी कि नभ, यहाँ से देखिए नभ ये विसर्ग है, इस तरीके का जो निशान आता है विसर्ग का आता है, प्लस वाणी, ये क्या हो गया, विसर्ग संधि होगा. पूर्व रूप संधि संस्कृत भाषेत जी पद्धत आहे तशी मराठीत प्रचलित नाही. मराठीत पूर्व रूप संधि निवड संधि असतात, ठीक है. प्रत्येक के यहाँ पर आप संधि देख सकते हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, ठीक है. और ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए आप इसको, देखिए हिमालय इसका किस तरीके से होता है, ये आपको संधि करने का बोलेगा. हिम प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय, निर्मल प्लस इस तरीके से ये विसर्ग संधि है, ठीक है. आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से हम देखेंगे समास जेव्हा दोन किंवा अधिक शब्दांमध्ये परस्पर संबंध दाखविणारा प्रत्यय किंवा शब्द यांचा लोप होऊन त्याचा एक जोड शब्द तयार होते, तेव्हा शब्दांच्या एककीकरणाला समास आणि त्या जोड शब्दाला समासिक शब्द असे म्हणतात. यानी कि जेव्हा दो शब्द, यानी कि यहाँ पर जो है संबंध बताया जाएगा दो शब्दों के अंदर. तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे इसके समास के भी कुछ यहाँ पर प्रकार. सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, अवय भव समास, ये क्वेश्चन आते हैं. यामध्ये पहिला पद व महत्वाचे असते, ये याद रखिए. अवय भव समास में इसकी ये तारीफ याद रखिए, महत्वाचे असते. किंवा संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण अवय असते, यानी कि अजन्म, जन्म पासून, अजन्म जन्म पासून इसके मानी, ठीक है. यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल, दर वर्ष, इसके मानी क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष, यानी कि पहला पद इसके अंदर अवयी भाव समास के अंदर पहला पद महत्व का होगा. पहला पद ये है यहाँ पर आजन्म, यानी कि जन्मापासून, प्रतिवर्ष यानी कि प्रति, यानी कि दर वर्ष, अमरण मरेपर्यंत, यानी कि यहाँ पर मरे का क्या है, पहला पद महत्व का है. प्रतिदिन, प्रति इसके अंदर महत्व, यानी कि हर दिन, ठीक है. उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे विभक्ती तत्पुरुष. विभक्ती तत्पुरुष यामध्ये सामासिक शब्दाचा विग्रह करतात आलेल्या विभक्ती प्रत्यय घालून समास सोडवावा लागतो. हा समास मध्ये शब्द योगी अवय लोप होऊन दोन्ही पद जोड़ली जातात. उदाहरण जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा ब्लर हो चुका है. क्रीड़ागण, क्रीड़ासाठी जो है अन्नगण, राज, यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ से समझिए राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, विभक्ति है ये, ठीक है, विभक्ति तत्पुरुष, ठीक है, समास. यहाँ पर हम देखेंगे कर्मधारय समास किसे कहते हैं, दोनों ही पद व महत्व के. कर्मधारय में दोनों पद व महत्व के होंगे. दोनों ही पद प्रथम विभक्त्यात असतात व त्यातील एक पद दुसऱ्याचे विशेषण असते, ठीक है. महादेव, महादेव यानी कि महान असा तो देव. सुनयन, चांगले नयन, सुनयन यानी कि चांगले नयन. पुरुषोत्तम यानी कि उत्तम असा पुरुष, ठीक है. उसके बाद में द्विगु समास हम यहाँ पर देखेंगे क्या है कि या समासिक शब्दातील पहिले पद हे संख्या विशेषण असते. द्विगु समास में संख्या विशेषण रहता है, यानी कि पंच पाड़े. यहाँ पर देखते क्या, द्विगु समास को इतना याद रखिए, इसमें संख्या रहती है, 5 पड़ाचा समुदाय, ठीक है. 3 ये आप याद रखिए, 1 2 3 ये द्विगु समास है, ठीक है. मध्यम पदलोपी या समासिक शब्दाचा विग्रह दोन पदातील संबंध दाखविणारा शब्द घालून समास करावा लागतो. उदाहरण वाटळेवा, बटाटे, बटाटे वळा ने बटाटे घालून करावा लागतो. और हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के कांदे पोहे, जो है पोहे में क्या डालते हैं, कांदे, दाने, है ना, ठीक है. तो ये इस तरीके से है ये, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर पुरणपोळी, यानी कि पुरण घालून केलेली पोळी, ठीक है. ये जो है मध्यम पदलोपी समासिक शब्दाचा विग्रह दोन, ठीक है. उसके बाद में उपपद तत्पुरुष या शब्दातील पद हे जो है, ये तो देखिए ये आता नहीं है ना, ये नहीं आएगा. जो है इसमें से हम बता दें कि आपको कि जो है द्विगु समास ये आ सकता है. उसके बाद में विभक्ति तत्पुरुष और जो है उभयान्वयी समास ये आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है. उसके बाद में देखेंगे हम द्वंद्व समास, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है. द्वंद्व समास यातील दोनों ही पद प्रधान समान
दर्जाची असतात, दोनों पद महत्व के रहते हैं द्विंदु समास में। द्विंदु समास में दोनों पद महत्व के रहेंगे। हा प्रकार पुढील प्रमाणे आहे। इतर जो है इतरेतर द्विंदु समास, इसके जो है प्रकार है, या शब्दाच्या आणि व या अवयांना विग्रह केला जातो। उदाहरण हरिहर, हरी आणि हर, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण आणि अर्जुन, ठीक है। माय बाप, माय आणि बाप, ठीक है। ये दोनों पद इसके अंदर महत्व है, इसको हम द्वंद्व समास बोलेंगे। वैकल्पिक द्वंद्व या समासाचा अथवा किंवा या शब्दांचा विग्रह केला जातो। खरे खोटे, खरे किंवा खोटे, धर्म धर्म, धर्म किंवा अधर्म, ठीक है। समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये बहुवीरी समास है जो है, म्हणजे समासिक शब्दातील दोन पदे महत्वाची नसून, इसके अंदर दोनों पद महत्वाची नसून तीसरा ही पद महत्व का रहता है। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़े, एक बार और रिपीट कर देंगे। रहता है शंकर, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे, शंकर पीताम्बर, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे नीलकंठ, नीलकंठ ज्याचे तो शंकर, नीलकंठ किसको बोलते हैं ना, इसका जो है तीसरा ही कुछ मानी निकलता है, दो पद महत्व के नहीं रहते। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कि जितेंद्र ज्यांने इंद्रिय जिंकली आहे हनुमान, अनंत यानी ज्याला अंत नाही ईश्वर शेतकरी इति, ठीक है। यानी कि तीसरा पद महत्व का होगा, उसको हम बहुवी में देखेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, शब्द अलंकार के भाषा ही शब्दांनी बनते, शब्दांनीच भाषेचा सौंदर्य वाढत जातो। अलंकार भाषेचे सौंदर्य वाढवितात। अलंकार हे भाषेचं भूषण आहे। अलंकारचे दोन प्रकार आहे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे, कवितेत कवी अनेक वेळा शब्दाची विशिष्ट रचना करतो, शब्द की विशिष्ट रचना करता, एखादा शब्द जास्त वेळी वापरतो किंवा एक लफ्ज को बार बार इस्तेमाल होता है, जो है ओळीत शेवटी अक्षर सारखेच असतात, म्हणजे कवी शब्दांना अलंकारिक रूप देत असतो। जे अलंकार शब्दावर आधारित